जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि हरि। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अरे जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित शक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताओं, हमारे आत्मीय स्वजनों, बंधुओं, भगवान की अहेतु की कृपा सब पर है, जो उसकी मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हैं। भागवत रूपी सरिता में डुबकी लगाने का अवसर आप सबको मिला हुआ है। कल कथा के चौथे दिन आप सब ने कथा की अंतिम बेला में बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया। कल भी हम निवेदन कर रहे थे, कृष्ण जन्म यानी कि आनंद का प्रकटोत्सव, जो वो ब्रह्मानंद है, परमात्मा का जो दिव्य वो आनंद है, उस आनंद के साथ जीव एकाकार हो जाए। उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का एकाकार हो जाना, मिलन हो जाना, यानी कि उस आनंद सरोवर में डुबकी लगा लेना, यही है नंदोत्सव। नंद का थोड़ा और आध्यात्मिक भाव इसका देखें तो नंदोत्सव क्या है, जो नंदोत्सव वहां मना, नंदोत्सव वही आनंद का उत्सव। हम आमतौर पे अपनी कथाओं में कहा करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, हमें याद रखना चाहिए, बड़ा ही सरल सा आध्यात्मिक भाव है। क्या कृष्ण कहां प्रकट होते हैं, भगवान कहां प्रकट होते हैं, भगवान का जो दिव्य तेज है वो कहां प्रकट होता है? जहां नंद जैसे पिता और यशोदा जैसी मां हो। अब नंद का भाव क्या है? जो सबको आनंद देने वाले हैं, सबको आनंद जो देते हैं। हम जीवन में किसी के लिए भी बाधक ना बने, किसी के लिए ऐसे ना बने कि कोई हमारे कारण इस दुनिया में दुखी है। सबको हम आनंद देने वाली स्थिति अपनी रखें, हमारे कारण कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो, हम किसी के दुख का हेतु ना बने, कहने का भाव ये है। और यशोदा का भी भाव यही है, जो सबको यश देने वाली है उसको यशोदा कहा गया है। तो ऐसे नंद यशोदा के यहाँ श्री कृष्ण रूपी आनंद प्रकट होता है। बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और देखो, ऐसा नहीं है कि बस नंदोत्सव कल कल मना, आज नंदोत्सव नहीं है, अब भी नंदोत्सव ही चल रहा है। इसलिए सबके मन में वही भाव, वही दिव्यता का भाव, आनंद का भाव, पवित्रता का भाव बना रहे। आप इस आनंद की ही कथा में आज भी डुबकी उसी प्रकार लगाओगे जैसे कल आप सबने लगाया। तो उस नंदोत्सव में मेरी माताओं, बंधुओं, जो आसपास के नर और नारी थे, गोप और ग्वाले थे, वो तो बधाई देने के लिए आए ही आए। नंद के लाला का दर्शन करने और नंद यशोदा को बधाई देने के लिए आए। वही नंद के यहाँ छोरा भयो है, चलो हम सब मिलकर के देख के आए, बधाई दे करके आए, नाच गा करके आए। तो ऐसा आसपास के गोप ग्वालों ने तो किया ही किया। उस नंदोत्सव में देवता लोग भी आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। देवगण आए, कोई कोई देवता अपने उसी साकार रूप में प्रकट हुआ, कोई देवता अपना रूप बदल करके आया। तो ऐसे ही फिर महादेव ने भी सोचा, भाई सब ही नंद के यहाँ बधाई देने के लिए और लाला का दर्शन करने के लिए सारे देवगण जा रहे हैं, मैं भी पीछे क्यों हटूं। भगवान महादेव की भी इच्छा हुई कि मैं भी भगवान का वो बाल रूप देख करके आता हूं। बड़ी दिव्य लीला है, बहुत दिव्य लीला है, ध्यान से श्रवण करेंगे। कृष्ण लीला तो सारी की सारी ही दिव्याति दिव्य है। तो भगवान महादेव भी वहां आए, लेकिन कैसे आए?
जो भगवान महादेव का जो ये मूर्त स्वरूप है, यानी कि जो उनकी दिव्य छवि है, इसमें वो नहीं आए बल्कि वेश बदल करके आए हैं। भाई इसी रूप को लेकर के प्रकट हो जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अपना रूप बदल करके जाते हैं, तो अपना रूप बदल करके आए। और क्या रूप बदला है? एक बाबा जी का एक महात्मा का रूप बना लिया। महात्मा का रूप बनाया और नंद भवन के बाहर पहुंच गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। और अंदर संदेशा भिजवाया कि अंदर नंद भवन में माताओं को कहो कि कोई हिमालय से बाबा जी आए हैं और यशोदा के लाला का दर्शन करना चाहते हैं। मैया यशोदा को जब ये समाचार सुनाया गया कि मैया बाहर कोई बाबा जी आए। अच्छा, बाबा जी की क्या इच्छा है? बोले बाबा जी कह रहे हैं कि हम भी नंद के लाला का दर्शन करने अंदर जाएं। मैया यशोदा कहने लगी कि ना ना ना, जीवन की अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने कृपा की, बड़ी मुश्किल से तो ये लाला भयो है और ना जाने कौन कौन आया होगा, क्या पता कौन बाबा जी फिरते हैं। और उनको ये संदेश जाकर के दे दो क्या कि जा रे बाबा नंद भवन से, जा रे बाबा नंद भवन से, बाहर वासा कीजे, तुझे देख मेरा लाला रोए, अब मत दर्शन दीजे। महाराज आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, डरावना सा आपका रूप है, न जाने आप कहाँ से आए हो। आपको देख करके हमारा लाला रुदन करने लगेगा, इसलिए जा रे योगी नंद भवन से बाहर वासा कीजिए। महाराज कहीं दूर जाकर के वास करो, यहाँ बस ठीक नहीं हो, आप जाइए यहाँ से। तो एक मैया ने आकर के बाबा जी को ये बात कही, महाराज यहाँ से आप कहीं और चले जाइए। ना जाने कैसे कैसे ढोंगी बाबा आजकल घूमते फिरते हैं, तो महाराज आप यहाँ से बस पधारिए यहाँ से। अच्छा मैया ठीक है। भगवान महादेव ने भी सोचा कि अंदर से बुलावा जरूर आएगा, और जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे। देखो जब तक भगवान की इच्छा ना हो कहीं जाया जा सकता है क्या? जब भगवान ही अपना दर्शन देना चाहते हैं तभी भक्तों को अपने श्री धाम में बुलाया करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। और जब नवजात से शिशु को भी, भगवान श्री हरि को भी ये पता चला कि मैया ने बाबा जी को अंदर आने से रोक दिया, तो अब बालक बोल तो कुछ सकता नहीं, शिशु बोल तो सकता नहीं। बोलने को तो बोल दें, लेकिन मर्यादा तो वही बालक वाणी ही रखनी है। जानते तो सब कुछ है, लीला करने के लिए ही प्रभु ने यहाँ ये अवतार धारण किया है। लीला के माध्यम से ही वो बालक बने हुए हैं। लीला के माध्यम से ही जैसे बालक रुदन करता है, ऐसे वो कन्हैया रुदन करने लगे, रोने लगे जोर जोर के। मैया चुप कराएं और बालक जोर जोर के रोने लगे। अब माताओं के पास जो भी बालक को चुप कराने के लिए झाड़ फूक, जो भी नजर उतारने की जो भी चीजें होती हैं, वो सब माताओं ने की। माताओं का एक वात्सल्य शास्त्र होता है, उस वात्सल्य शास्त्र के आगे बड़े बड़े योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र इत्यादि भी फीके पड़ जाते हैं। माताएं ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं और बालक ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन आज वो किसी काम नहीं आ रही चीजें, जैसा जैसा उपाय करती जा रही हैं, बालक रुदन जोर जोर के करता जा रहा है। अब मैया ने सोचा कि बाहर जो ये बाबा जी आए हुए हैं, इन बाबा जी से ही कोई जाकर के पूछ लो, क्या पता यही कोई मंत्र जानते हो, जादू टोना जानते हो, जिससे हमारा ये बालक रुदन करना बंद कर दे। ऐसा ही होता है ना भाई, कोई मंत्र दे दे, कोई झाड़ फूक कर दे, कोई आशीर्वाद दे दे, जिससे हमारा बच्चा ये रोना बंद कर दे। तो एक मैया दौड़ी फिर बाबा जी के पास आई। जब मैया यशोदा ने कहा ना कि बाहर से उन बाबा जी को ही बुला लाओ जो महात्मा जी आए हुए हैं, कि अच्छा देखती हूं कहीं चले ना गए हो।
जाकर के देखा कि वो तो अपना चिमटा गाड़े हुए वहीं बैठे हैं, क्योंकि वो भी पक्के हैं भाई जब हरि का अंदर से बुलावा आएगा तो हरि दर्शन होंगे ही होंगे। हर को हरि दर्श की लालसा और हरि को हर दर्श की लालसा। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। पिछले वर्ष शिव पुराण की कथा में आप लोगों ने ये भाव सुना था, दोनों एक ही सत्ता है। तो आकर के एक मैया ने कहा, महाराज हमारा लाला तो बहुत जोर जोर के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। महाराज आप कोई मंत्र वंत्र जानते हो तो चल करके हमारे लाला को भी आशीर्वाद थोड़ा दे दो जिससे वो चुप हो। हाँ मैया, हम तो बड़े सिद्ध हैं, हमारा तो काम ही यही है, अभी देखना आप। और सोचा महादेव ने कि अंदर से बुलावा आ गया है। तेजी के साथ अंदर गए और जैसे ही हर ने हरि को देखा, हरि ने हर को देखा, दोनों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। और जो लाला रुदन कर रहे थे वो रुदन उनका मंद मंद मुस्कान में बदल गया। अब ये छलिया तो है ही है, रुदन कर रहे थे कि महादेव अंदर आए, अंदर आ गए तो मंद मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पर हो गई। यशोदा सहित सारी माताओं ने भी सोचा, रे महात्मा जी आप तो बड़े सिद्ध हो, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष हो, क्या कहना आप जैसे बाबाओं का। हमने तो सोचा था कि वैसे ही कोई फिरते होंगे। महाराज क्षमा याचना, हमने आपका अपमान तिरस्कार किया। महाराज आप तो बड़े सिद्ध हो, बड़े तपस्वी हो। और एक काम करना बाबा जी, बोले क्या, कि अब यहां से बस और कहीं मत जाना। क्यों जगह जगह भटकते फिरते हो महाराज, यहीं नंद भवन में आपकी कुटिया बना देते हैं, यहीं गोकुल में आपकी कुटिया कहीं बना देते हैं, महाराज यहीं वास करना। और मैया क्या कहने लगी कि रह रे बाबा नंद भवन में, रह रे बाबा नंद भवन में, यहीं पे वासा की जो, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। महाराज जीवन की अंतिम अवस्था में ये लाला भयो है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बार बार कहां से आपको बुलाते फिरेंगे, महाराज यहीं नंद भवन में ही आपका वास हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। यहीं पर अपना वास बना लो, जब जब हमारा लाला रोएगा तब तब बस आप ही इसका इलाज कर देना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान महादेव तब से उस नंद भवन में आज तक विराजित है, यानी कि अपने एक स्वरूप से वहां आज भी वो महादेव विराजित है। ये लीला शिव लीला हुई, योगी लीला हुई। अब देखो भाई, बधाई देने के लिए सब आ रहे हैं। उधर मथुरा में एक मीटिंग हुई, मथुरा में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कंस के जितने भी सहयोगी हैं, कंस के सहयोगी कौन कौन थे, पूतना थी, तृणाव्रत, आघासुर, वृत्तासुर, ऐसे ऐसे असुरों का उसका पूरा मंडल था। तो सबकी मीटिंग हुई, मीटिंग चल रही है। और कंस क्योंकि भयभीत हो रहा है, क्योंकि उस आकाशवाणी ने कहा था, जिस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए थे, और जब उस कन्या को कंस मारने लगा तो कंस के हाथ से छूट करके उस कन्या ने आकाशवाणी की थी, अरे दुष्ट तुझे मारने वाला इस ब्रज में जन्म ले चुका है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो जब ये घोषणा हुई तब से तो कंस बड़ा भयभीत रहता है। भाई जन्म तो मेरे काल ने ले लिया, लेकिन कहां लिया है ये कुछ ठीक ठीक अनुमान नहीं है। तो क्या किया जाए। वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में सबने अपने अपने विचार रखे, जिस जिस के पास। अब सारे के सारे वो मायावी हैं, सब मायावी। ये जितने भी असुर हैं सारे के सारे मायावी हैं। कोई अपने रूप को बदल सकता है, कोई हवा में उड़ सकता है, कोई सूक्ष्म रूप बना सकता है,
कोई वेश बदल करके कहीं जा सकता है, तो सब अपने अपने विचार दे रहे हैं। किसी ने विचार दिया कि महाराज एक काम करते हैं। बोले क्या? कि जितने भी आसपास बच्चों ने जन्म लिया है उन सब बच्चों को मार देते हैं। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे सीधे सीधे सभी बच्चों को मारोगे तो मेरे बारे में तो पहले ही धारणा कुछ ठीक नहीं है, फिर धारणा बिल्कुल गलत हो जाएगी। उधर पूतना बोली ना, एक असुर और बोला पूतना से पहले। उसने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, मेरे पास एक विचार है। बोले क्या है? कि ऐसा करते हैं, विष्णु को कहा गया है ब्राह्मणों का हितैषी, वो ब्राह्मणों के हितैषी है। विष्णु ने ही काल के रूप में जन्म लिया है ना, तो हम ऐसा करते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इनको पीड़ा देनी शुरू कर देते हैं, सबको सताना शुरू कर देते हैं। किसी को मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे और सबको पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो वो जहां भी होंगे अपने आप इनकी रक्षा के लिए आएंगे। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है, ब्राह्मणों को सताने से अपयश मेरा और बढ़ जाएगा, ये विचार भी ठीक नहीं। सबके विचार आ रहे हैं उस सभा में, अशुभ विचार हो रहा है, कोई मंगलकारी विचार तो हो नहीं रहा। फिर पूतना बोलने लगी। पूतना ने कहा कि महाराज मेरी बात भी सुनो। कि बोलो देवी तुम भी। मेरे पास एक विद्या है, मैं कहीं भी अपना वेश बदल करके आ जा सकती हूं। जो मेरा ये राक्षसी का वेश है इसको मैं बदल करके कहीं भी आ जा सकती हूं। जितने अभी अभी इन दिनों में बालक हुए हैं तो मैं जा करके उन सब बालकों को मार देती हूं। कंस ने कहा कि देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कीर्ति समाप्त हो जाए, मेरा यश मिट जाए। कि नहीं नहीं महाराज आप चिंता ना करो, मैं बहुत बढ़िया वेश बनाती हूं। तो पूतना वेश बदल करके आई है तो राक्षसी, जैसा राक्षसी का शरीर होता है वैसा ही उसका शरीर है। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं, भयानक से उसके नाखून हैं। कोई दिव्य स्वरूप तो है नहीं, लेकिन रूप अपना बदल लेती है। तो पूतना को ध्यान देना, पूतना को हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने अविद्या कहा है, अज्ञानता कहा है, अपवित्रता कहा है। 3 चीजों के नाम से इसको जाना जाता है। जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वही पूतना है। तो ऐसी पूतना वेश बदल करके कहीं भी प्रवेश करती है। इसलिए पूतना से, अविद्या से, वासना से, अज्ञानता से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक साधक को सावधान रहना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अज्ञानता वेश बदल करके ही तो जीवन में आती है। कई बार पता भी नहीं चलता कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। धीरे 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 कोई विचार मस्तिष्क में प्रवेश करता है और वो अज्ञानता का विचार होता है, अविद्या का विचार होता है। पूरे शरीर को, पूरे जीवन को ही वो पतन की ओर लेकर के चला जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे हम बाहर के असुरों से सावधान रहते हैं, वैसे ही भीतर के असुरों से भी सावधान रहना चाहिए। पूतना उद्धार का ये प्रसंग ये प्रेरणा देता है। तो पूतना ने वेश बदला, और कैसा वेश बनाया? एक बहुत ही ऐसे जैसे बहुत किसी दिव्य परिवार की, अच्छे कुल की कोई वधू हो, ऐसा वेश उसने बना लिया, जिसको देखने में लगे कि वाह जी वाह, ये तो कोई बहुत अच्छे परिवार की महिला दिखाई देती है, क्योंकि वस्त्रों से पता चल जाता है। तो ऐसे वस्त्र, ऐसा अपना बाहर का रूप उसने बना लिया, जिससे देखने में ये लगे ही नहीं कि ये कोई राक्षसी है। वेश बदल करके नंद भवन में प्रवेश कर गई। नंद भवन में तो अनेकानेक इस तरह से स्त्री और पुरुषों का आगमन हो ही रहा था, लेकिन कोई अनजान सा आ जाए तो सबको पता तो लग ही जाता है। यहां कोई ऐसा आ जाए अनजान, जिसको कभी किसी ने देखा ना हो, तो सब सोचने लगते हैं कि इसको कभी देखा तो है नहीं, ये कहां से आई, ये ना सेक्टर 32 में है, ना नर्सी विलेज में है, कहीं देखा नहीं, पता नहीं कहां से आई हुई है। ऐसा होता है ना। तो सब पूछने लगे उस पूतना से, अरे बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैं मथुरा से आई हूं। अच्छा,
कौन हो? बोले मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं। अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है। क्योंकि वो तो भोले भाले थे। और मैं लाला का जन्म का समाचार सुन के नंद यशोदा के यहाँ जीवन की वृद्धावस्था में ये लाला ने जन्म लिया है, बस ये सुन करके मैं भी चली आई। मैंने भी सोचा मैं भी नंद यशोदा को बधाई दे करके आ जाऊं, और ब्राह्मण की पत्नी हूं, ब्राह्मणी हूं, इसलिए सोचा कि बालक को आशीर्वाद भी दे करके आ जाऊं। अच्छा ठीक है, आपका स्वागत है। और ऐसे ही बातों बातों में लाला को अपनी गोदी में ले लिया। यशोदा से उस लाला को अपनी गोदी में लिया। और क्या करके आई है पूतना, आप सब जानते हो। पूतना अपने स्तन पर विष लगा करके आई है, जहर लगा करके आई है। माँ का काम बच्चे को दूध पिलाना होता है। माँ का वेश बना करके आई, माँ का रूप बना करके आई, माँ का ही काम करने वाली है। लेकिन जैसे बच्चा अपनी माँ का अमृतोपम दुग्ध पान करता है, अमृत के समान माँ का दूध होता है, जैसे वो उसका पान करता है, काम तो वही करने आई है, लेकिन भावना उसकी अच्छी नहीं है, भावना पवित्र नहीं है। तो विष पान लगा करके अपने स्तन पर आई और विचार यही कर रही है कि जैसे सब इधर उधर ध्यान इनका होगा तो मैं इस छोटे से शिशु को, छोटे से बालक को अपने स्तन का पान कराऊंगी, और देखते ही देखते बालक का राम नाम सत हो जाएगा, ये सोच करके आई। लेकिन पूतना क्या जाने कि आज किससे पाला पड़ने वाला है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कोई अपना बालक नहीं है, दूसरे के बालक को भी वो देखना नहीं चाहती, उनको भी मारना चाहती है। लेकिन आज पूतना का जो ये यहाँ पाला पड़ा है, ये तो कोई और ही शक्ति है, साधारण बालक है ही नहीं। अच्छा, जब लाला को गोदी में लिया, आपने बहुत बार सुना होगा, कथाओं में अनेकों बार सुना होगा, पढ़ा होगा, महापुरुषों के मुख से सुना भी होगा कि उस समय बालक ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? एक भाव तो ये आया, भगवान ने सोचा कि देखो दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आया हूं। ये जो मैंने शरीर धारण किया है, इसमें दुष्टों का विनाश करना है, और दुष्टों का विनाश करने में बस देरी नहीं हो रही। अभी अभी ये काम शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्दी ये काम शुरू होने जा रहा है, इसलिए मंगलाचरण कर लिया जाए। मंगलाचरण, जैसे जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, आंखें बंद करके मंगलाचरण किया जाता है। तो भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर एक महापुरुष ने सोचा कि नहीं नहीं, नेत्र बंद करने का कोई और कारण भी है। बोले क्या कारण है? कन्हैया ने सोचा कि देखो ये अपने स्तन पर विष लगा करके आई है, और विष पान करने का हमारा तो अभ्यास है नहीं। हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं, हम तो यहाँ पेड़े खाने आए हैं, हम तो खूब मिठाई यहाँ खाने के लिए आए हैं। ब्रजवासियों को मिष्ठान पसंद होता ही है, तो हम तो यहाँ मीठा ग्रहण करने के लिए आए हैं, विष पान का अपना अभ्यास नहीं। विष पान का अभ्यास किसका है? विष पान का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। तो भोले बाबा का ध्यान कर लिया जाए। इसलिए भी वो शिशु भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि हे बाबा, इस विष को आप ही संभालो, आपका काम है विष पान करना, आपका अभ्यास है, आप संभालना इसका। एक और महापुरुष ने कहा कि देखो, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि भगवान के दो जो ये चक्षु हैं, जो दोनों आंखें हैं, ये देव हैं। कौन कौन से देव हैं? ये सूर्य और चंद्र देव हैं। सूर्य और चंद्र देव हैं। तो दोनों देवों ने सोचा कि देखो ये पूतना है, अविद्या का रूप, वासना का रूप, अज्ञानता का रूप। हम तो ऐसी निकृष्ट पूतना का दर्शन नहीं करेंगे। कोई और देखना चाहे इसको देख लो, हम तो देखेंगे नहीं। इसलिए दोनों नेत्र बंद हो गए। सभी भाव एक से एक हैं, बात एक ही है, और उस एक बात के अर्थ कितने निकले हुए, ध्यान देना। और एक महापुरुष ने कहा
कि नेत्र दृष्टि पड़ते ही, यानी कि भगवान की जो दृष्टि है, जब भगवान की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो ये जो माया का रूप बना करके आई है, मायावी जो इसका रूप है, उस माया की निवृत्ति हो जाएगी और इसका पर्दाफाश हो जाएगा बीच में ही। इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए, अभी इसको करने दो जो भी कर रही है। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक महापुरुष ने कहा, वासना को, अविद्या को, अज्ञानता को जीवन में अपनाना तो दूर, देखना तक नहीं चाहिए। इसलिए भी भगवान के नेत्र बंद हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो सभी भाव दिव्याति दिव्य हैं भगवान के नेत्र बंद होने के। और अब पूतना उस बालक को अपने दुग्ध का पान कराने लगी। तो पहले तो भगवान ने उस विष का पान करके भगवान शंकर को का ध्यान करके भगवान शंकर को वो सौंप दिया। फिर दुग्ध का पान करने लगे, जैसे बच्चा अपने माँ के दूध का पान करता है। और दुग्ध पान करते करते कन्हैया उस पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे, प्राणों को खींचने लगे धीरे धीरे धीरे। जब उसके प्राणों को खींचने लगे, अब जब किसी के प्राणों को खींचा जा रहा हो तो क्या होगा? पीड़ा होगी, दर्द होगा, होगा ना। तो उस दर्द के मारे वो पूतना कराहने लगी। और पूतना कहती है, मां मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पादमाना अखिल जीव मर्मणि, निवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न मात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, सा मुंच मुंचालमिति, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जैसे कोई किसी को जोर से जकड़ ले और उसको बहुत पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, और वो छटपटाता हुआ ये कहे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे ही पूतना दर्द के मारे कराहती हुई ये कह रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब कन्हैया एक बात मन ही मन कह रहे हैं, क्या कि देखो हमारा एक स्वभाव है। ध्यान देना मेरी माताओं बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि हमारा एक स्वभाव है। पहली बात तो इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते ही नहीं, इतना जल्दी पकड़ते नहीं है। और किसी का हाथ पकड़ भी लें, किसी के साथ बंधन बंध भी जाए, बस हम बंधन में बांधना उसको जानते हैं, उसको छोड़ना नहीं जानते। भगवान की ये रीति है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, 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 जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। बड़ी सुंदर चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड में यह है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। ध्यान देना बंधु माता, ये जीव जब भगवान के सम्मुख आ जाता है तो क्या होता है? जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। अघ कहते हैं पाप को, जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं जब ये जन्म भगवान के सम्मुख होता है। अब पूतना भगवान के सम्मुख गई है, भगवान की तो ये रीति है, नीति है, जो भी उसके सामने जाता है उसके जन्म जन्म के पापों को भस्मीभूत कर देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। अब विचार ये करना है कि पूतना
अधम है। पूतना का जन्म भी ठीक नहीं है, राक्षसी कुल में जन्म है, रक्त का पान करती है, स्वभाव भी ठीक नहीं है, बच्चों को मारने का काम वो करती है। यानी कि कुछ भी ठीक नहीं, ना खान पान ठीक, ना कुल ठीक, ना आचरण ठीक, ना व्यवहार ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसी अधम पूतना जब भगवान के सामने गई, भगवान ने उस पूतना को भी उस राक्षसी योनि से आज मुक्त करके उसका भी उद्धार कर दिया। विचार ये करना है कि जो पूतना जैसी अधम का उद्धार कर सकते हैं, वो अपने प्रेमी भक्तों का उद्धार कैसे नहीं करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये प्रसंग हमको यही प्रेरणा देते हैं, नहीं तो सुने सुनाए तो कितनी बार है सबने। भाई कोई पूतना आई थी, ऐसे ऐसे भगवान ने उसके साथ किया, लेकिन याद ये प्रसंग ये दिलाते हैं कि भगवान की कृपा की आदत है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु। तो फिर जब प्राण पूतना के भगवान ने खींच लिए, तो पूतना अपने असली रूप, उसका जो असली स्वरूप जो था राक्षसी का स्वरूप, विशाल काय शरीर, बहुत भयानक भयंकर, ऐसा शरीर उसका बन गया। और ऐसा कहा गया है, इतना बड़ा शरीर था कि दाह संस्कार करने के लिए जब लेकर के उसको जाया जाने लगा, तो किसी छोटी मोटी बैलगाड़ी में तो आया ही नहीं उसका शरीर। इतना बड़ा शरीर था, बहुत बड़ी बैलगाड़ी चकड़ा उसके लिए तैयार किया, और उसमें भी कुछ अंगों को के टुकड़े टुकड़े करके रखा, तब जाकर के यमुना के किनारे उसका दाह संस्कार किया। एक बात को देखो, जब उसका दाह संस्कार किया गया, उस दाह संस्कार के समय एक ऐसी दिव्य सुवास उत्पन्न हुई कि मानो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा। ये क्यों हुआ भाई? वो तो राक्षसी थी, राक्षसी के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया, आसपास का वातावरण जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा हो, वेद मंत्रों से आहुति यज्ञ में दी जा रही हो, और उस भविष्य से बड़ी सुगंधित बहुत दिव्यता वातावरण में छा गई हो। ऐसी दिव्यता वातावरण में छा गई। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंत समय में भगवान के शरीर का स्पर्श उसने पाया, यानी कि भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी, और उसकी कृपा दृष्टि से जो भी उसके पाप थे, जो भी पूर्व जन्म के पाप के कारण वो इस राक्षसी शरीर को उसने प्राप्त किया था, वो सारे के सारे पाप भस्मीभूत हो गए और दिव्याति दिव्य वो बन गई। इसको प्रसंग को पूतना उद्धार का प्रसंग कहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। फिर माताओं ने बालक को उठाकर जब देखा कि ऐसी भयानक राक्षसी आई है, और फिर तो उन्होंने अनेक प्रकार से उस कन्हैया का रक्षा विधान किया कि अजन्मा भगवान इसके घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान दोनों जंघाओं की रक्षा करे, आच्युत भगवान इसकी कमर की रक्षा करे, हयग्रीव इसके पेट की रक्षा करे, केशव इसके हृदय की रक्षा करे, ईश वक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्य नारायण इसके कंठ की रक्षा करें, विष्णु इसके बालों की रक्षा करे, कुरुक्रम इसके मुख की रक्षा करे। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उसके अंगों का रक्षा विधान माताओं ने किया है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। और जब यहाँ ये घटना हो रही है, उधर नंद बाबा मथुरा में कंस के यहाँ, कंस का जो वार्षिक कर है उसको देने के लिए गए हुए थे। वार्षिक कर चुकाया, सोचा कि कंस को भी अपने यहाँ जो लाला का जन्म हुआ है उसकी सूचना कंस को स्वयं ही दे दूं, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, किसी और के माध्यम से इसको सूचना मिलेगी तो ठीक नहीं होगा। तो उनको सूचना भी दी, और फिर सोचा कि वसुदेव मेरे मित्र हैं,
वसुदेव जी से भी भेंट हो जाए। वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। ये ठीक उसी समय की घटना है जब इधर पूतना आई हुई है, उधर ऐसे उनकी दोनों मित्रों की भेंट हो रही है। और वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी आप जल्दी सी गोकुल में चले जाओ, क्योंकि मेरा मन कुछ ऐसा कह रहा है कि गोकुल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गोकुल में कोई ना कोई उत्पात इस समय मच रहा है, क्योंकि महात्मा है वसुदेव जी भी। और नंद बाबा जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिए और रास्ते में भगवान की ही शरण का ध्यान करते हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जैसे ही नंद बाबा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फिर वो पूतना वाले प्रकरण को देखा और वसुदेव जी की बात याद आई कि वसुदेव जी ने तो पहले ही कहा था कि गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। तो इस तरह से फिर भगवान की अनेक और दिव्य लीलाओं को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजन एक बात और सुनो। एक दिन जब प्रभु के जन्म का नक्षत्र आया, भाई जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, नक्षत्र तो आते रहते हैं बदलते रहते, वही नक्षत्र फिर जब एक दिन आया तो भगवान ने करवट भी उसी नक्षत्र में बदली, यानी कि बालक। तो भगवान ने जब करवट बदली, सुनो, मैया ने बुलाया नाई, क्योंकि पहले नाई ही सूचना देने के लिए बुलाए जाते थे। मैया ने बुलाया नाई और कहा कि हे नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने पूछा कि किस बात की माई, मैया क्या बात हो गई? यशोदा ने कहा कह दीजियो करवट बदलने की बेलवा है आई, यानी कि करवट बदलने की बेला आई है और सबको बुला दो, सबको निमंत्रण दे दो। तो सारी ब्रजांगनाएं इकट्ठी होकर हो गई, वहां सब आई, सारी की सारी इकट्ठी होकर के आ गई। और देखो जो ये ब्रजवासी हैं उसी समय से कोई साधारण तो है नहीं, आपने कल भी सुना था, ये सब के सब देव और देवियां हैं, ऋषि और योगी हैं जो गोपी ग्वाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तो उनको तो ये रहता है कोई ना कोई बहाना मिले नाचने गाने का। आज भी ब्रजवासी बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़े सुंदर नाचते हैं। और सबकी सब कहने लगी कि यशोदा रानी जब ये करवट बदलने की बेला आई है और हम सारी यहाँ आ ही गई, तो चलो लाला को सुलाओ एक तरफ, और हम क्या करेंगे? बोले सब इकट्ठी होकर के नाचेंगी गाएंगी, और क्या करना है। तो लाला को एक जो बैलगाड़ी थी ना चकड़ा, उसके नीचे लिटा दिया, उसके नीचे लिटाया और सबकी सब झूमने लगी, नाचने लगी। और क्या कह रही हैं? कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो, 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 निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे जोटा दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोंक दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। हरी हरी। काहे को यक बनो पालना, 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 काहे
को यक बनो पालना। काहे के लागे फूंद नानक होले झोंका दीजो। काहे को लगो बूंद नानक झोले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोंका दीजो। यक बनो पालना। चंदन को 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 यक बनो पालना। अरे रेशम के जरा तालियां बजाती है ये भक्तिगण। अरे रेशम के लागे पोत नानक होले धोखा दीजो। सबके आगे पोत नानक होले झोंका दीजो। रेशम के लागे पोत नानक होले धोखा दीजो। सबके लागे पोत नानक होले झोंका दीजो। होले धोखा दीजो। होले धोखा दीजो। होले झोंका दीजो। एक धीरे धीरे झोंका दीजो। होले धोखा दीजो। होले धोखा दीजो। होले धोखा दीजो। होले धोखा दीजो। कन्हैया झूले पालना। होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना। होले धोखा कन्हैया झूले पालना। होले धोखा दीजो। होले धोखा दीजो। एक होले धोखा। के बिहारी लाल की। और देखो इधर तो चल रहा है कीर्तन माताओं का, उधर क्या हुआ, इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक असुर और आया है, शक्तासुर। शक्तासुर ये पूतना का ही भाई है। अज्ञानता अविद्या वासना अकेली नहीं है, उसका पूरा कुटुंब है। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, पूरा का पूरा परिवार है। तो शक्तासुर आया, और शक्तासुर भी मायावी है, वो भी अपना स्वरूप बदलना जानता है। तो जो वो गाड़ी थी, उस गाड़ी के में वो आकर के समा गया, प्रवेश कर गया। और क्या सोच रहा है कि नीचे ये शिशु, ये बालक सो रहा है, खेल रहा है, और अपना बल मैं नीचे दबाऊंगा, जोर लगाऊंगा, और छोटा सा बालक है, गाड़ी के नीचे आकर के दब के मर जाएगा। ये उसके मन में विचार है। और ये लीलाधारी सबको देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं कि शक्तासुर भी आ गया अपना गोविंदाय नमो नमः करवाने के लिए। अपने आप आ रहे हैं असुर, मैं क्या करूं, भगवान ने सोचा। अब जैसे बच्चा मचलता है, हाथ पांव मारता है, हाथ पांव बच्चे के चलते हैं, तो इसी तरह से कन्हैया के हाथ पांव चले। और बच्चों ने भी देखा, जो बच्चे वहां खेल रहे हैं और दूसरे बालक, उन्होंने भी देखा उस दृश्य को। जैसे ही पांव मचला और पांव उस चखड़ा, उस गाड़ी पर लगा, बैलगाड़ी पर, और इतने में ही वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटी तो उस गाड़ी में जो वो शक्तासुर समाया हुआ था, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। धड़ाम से वो गाड़ी पलटी। शक्तासुर का इस प्रकार से उद्धार भगवान ने कर दिया। और जैसे ही वो गाड़ी पलटी, इतनी बड़ी गाड़ी थी, कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। उन दिनों की बैलगाड़ियां कोई आज की तो थी नहीं, बहुत दिव्य विराट होती थी। तो गाड़ी पलटी तो धड़ाम की आवाज आई, धड़ाम की आवाज आई। तो जो वो कीर्तन चल रहा था,
सारा का सारा कीर्तन किस में बदल गया? सन्नाटे में बदल गया। सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? दौड़ी 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 मैया गई गाड़ी की ओर, देखा कि हाँ हमारा लाला तो ठीक ठाक है ना। गाड़ी की तो देखी जाए, पहले क्या संभालना होता है? पहले बच्चे को संभालना होता है ना। बच्चा हमारा सही है ना? हाँ बच्चा तो ठीक, गाड़ी की तो कोई बात नहीं, गाड़ी की तो रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। माताओं ने बालक को अपनी गोदी में उठाया और पास में जो बच्चे खेल रहे थे ना, ध्यान देना माताओं, जो बच्चे पास में खेल रहे थे उन बच्चों ने बताया कि मैया रुदता एतत् पादेन क्षिप्तम संशयः न, रुदता एतत् पादेन क्षिप्तम संशयः न, यानी कि इस कन्हैया ने ही इस गाड़ी को पलट दिया है, हमने देखा है। माताएं कहने लगी है झूठ बोल रहे हो, ये छोटा सा लाला, कोमल से इसके हाथ पांव, अभी कुछ भी बल इसके हाथ पांव में है नहीं, और तुम झूठ बोल रहे हो कि इसने गाड़ी को पलट दिया। इतनी बड़ी गाड़ी को ये कैसे पलटता? मैया तेरे लाला ने रोते हुए लात मारी, और लात मारी तो इसकी लात लगने से वो गाड़ी पलट गई, हमने देखा। अब बच्चे कह तो रहे सच है, उन्होंने जैसा देखा वैसा कह रहे हैं, लेकिन माताओं ने सोचा है झूठ बोल रहे हो बिना बात कहे, चलो। और इस तरह से वो बात, बच्चों की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। चलो हमारा लाला ठीक ठाक है ना, गाड़ी की तो कोई बात। अब उसके बाद फिर तृणाव्रत आया, तृणाव्रत का उद्धार ऐसे ही प्रभु ने किया। एक 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 असुर आता गया और उन असुरों को उनकी जो गति है मेरे प्रभु उनको उनकी गति प्रदान करते चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।